चलो इधर ध्यान दो सब। चैप्टर कौन सा है? प्लांट किंगडम। कहाँ तक पढ़ा था कल? क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी से पहले तक। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? क्या बात, पहले चैप्टर कब? 1969। अच्छा, कौन कौन से किंगडम प्रपोज किए थे? फर्स्ट ठीक है। मोनेरा में ऑल यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, और फंगाई मल्टीसेलुलर, हाँ, हेटेरोट्रॉपिक एंड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। और फिर प्लांटी। तो प्लांट किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई करने के लिए कितने सिस्टम्स प्रपोज किए गए? 6। बहुत सारे। पढ़े कितने तुमने? 6। उसमें से फर्स्ट कौन सा था? आर्टिफिशियल सिस्टम। इट वॉज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस, in which only morphological characters and external features were taking into consideration. ठीक है। उसके ड्रॉबैक्स क्या थे? नंबर 1, separates the closely related species and gave equal weightage to vegetative and sexual characters, reproductive characters, which is not acceptable because vegetative characters are affected by, बोलो, क्लाइमेट या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है। इसके बाद जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया वो किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर। इसमें उन्होंने क्या, कौन कौन सी फीचर्स कंसिडरेशन में लिए? मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल, और इसी को किस तरह से बोल सकते हैं हम? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। ठीक है। हमारा जो करंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है जो पढ़ रहे हैं हम? फाइलोजेनिक सिस्टम। फाइलोजेनिक सिस्टम मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है। उसमें कितने प्लांटी को कितने इसमें डिवाइड किया गया? 5। नंबर 1, अरे बोलो, नंबर 1, नंबर 2 टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। डिफरेंस क्या थे? अलगी पानी में, मोस्टली वाटर एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है। ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज they can live on the terrestrial or on the land, but they are depend on the water for reproduction. Pteridophytes, first terrestrial plants to have roots and stems and leaves. Gymnosperm, first plants to produce seeds. और angiosperms, fruits and seeds and well developed vessels. एनजीओ के मानी क्या होते हैं? वेसल। कौन कौन से वेसल्स होते हैं प्लांट में? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड फ्लोएम फूड। याद है सबको? पढ़े सबने? ठीक है। किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी ये सब याद होगा। आगे तो पहला किंगडम क्या देखा था हमने? प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहला डिवीजन क्या था? अलगी। क्या था? अलगी। तो अलगी कैसी होती है? सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है? सिंपल। थैलॉइड होती है या नहीं होती है? होती है। फोटोसिंथेटिक होती है? yes. अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। फोटोसिंथेटिक है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इट इज ऑटोट्रॉफिक? yes. बोलो yes. ऑटोट्रॉफिक है मतलब फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू करती है? कौन सा केमिकल? क्लोरोफिल। तो ऐसे बोल सकते क्लोरोफिल बियरिंग। याद है ये सब चीजें? ठीक है। उसका और वो मोस्टली क्या होती है? एक्वेटिक, बोथ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। अरे मराइन यानी सॉल्ट वाटर, बोथ मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर, एज वेल एज ओनली सिर्फ यही रहती है क्या अलगी? मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है। मॉइस्ट सॉइल हो गया या फिर मॉइस्ट वुड्स हो गए या फिर मॉइस्ट स्टोन्स या रॉक हो गए। ठीक है। इसके बाद अलगी का जो साइज था वो कैसे है?
हाईली वेरिएबल। अलगी यूनिसेलुलर हो सकती है क्या? मल्टी सेलुलर हो सकती है? कॉलोनियल हो सकती है? यूनिसेलुलर अलगी का एग्जांपल बताओ। क्लैमीडोमोनास। कॉलोनियल अलगी का एग्जांपल बताओ। वॉल्वॉक्स। कैसे याद रखोगे? फुटबॉल। फुटबॉल की तरह शेप में रहते हैं कॉलोनीज। उससे कॉलोनीज कैसे होते हैं? बाहर वाली कॉलोनी को क्या बोलते हैं? पेरेंट कॉलोनी। उसके अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। इसके बाद में फिलामेंटस हो सकती है क्या अलगी? अलगी कैसे फिलामेंट्स हो सकते हैं? एग्जांपल बताओ। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ब्रांच हो सकती है अलगी, उसका एग्जांपल बताओ। कैरा। ठीक है। क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा, ये किसके एग्जांपल है? क्लोरोफाइसी के एग्जांपल है। ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा है? वेरिएबल है या सिर्फ सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है? अलगी वेरिएबल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा कर सकती है अलगी? कर सकती है या नहीं? कौन से मेथड से? ओनली फ्रेगमेंटेशन है या मोस्टली फ्रेगमेंटेशन है? मोस्टली फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ज़ूस्पोर्स। वो कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल है मतलब उनमें फ्लैजेला है या नहीं है? तो उसको फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स बोल सकते हैं। ठीक है। ये स्पोर्स जर्मिनेशन पे थैलॉइड बनाते हैं, अलगी, न्यू अलगी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड को किस बेसिस पे डिवाइड किया था हमने? गैमेट्स। साइज ऑफ गैमेट्स कितने इसमें डिवाइड किया था? 3 इसमें। सबसे पहले आइसोगैमस। आइसो मतलब गैमी मतलब गैमेट्स। व्हेन the size and the shape of gametes are same, then it is called as आइसोगैमस। यहाँ पे कंडीशन कितने बनते हैं? 2। एक हो सकता है आइदर उसको फ्लैजेला हो या फिर फ्लैजेला नहीं हो। फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल स्पायरोगायरा। ठीक है। इसके अलावा अगर साइज एंड शेप उनका सेम ना हो, डिफरेंट हो गैमेट्स का, उसको क्या बोलते हैं? अनआइसोगैमी या अनआइसोगैमस। ठीक है। अनआइसोगैमी यूडोरिना। अनआइसोगैमी यूडोरिना। ठीक है। इसके बाद क्या था? ऊगैमस। ऊगैमस कैसे होता है? ह्यूमंस की तरह। ह्यूमंस उनके गैमेट्स कैसे होते हैं? ह्यूमंस की तरह। फीमेल गैमेट कैसे होता है? लार्ज, स्टैटिक, नॉन मोटाइल। और मेल गैमेट कैसे होता है? स्मॉल, मोटाइल, फ्लैजेलेटेड। ठीक है। उसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? फीमेल गैमेट से। फीमेल गैमेट कैसे होता है? लार्ज, स्फेरिकल। और वोल्वॉक्स कैसी होती है? लार्ज और स्फेरिकल कॉलोनीज होती है। तो वोल्वॉक्स और कौन सा गैमेट की बात कर रहे हैं? फीमेल गैमेट। इसीलिए एफ से फ्यूकस। तो ऊगैमस के एग्जाम्पल क्या है? वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। उसमें से वोल्वॉक्स कौन सी अलगी है? कौन से टाइप की अलगी है? कॉलोनियल अलगी है। लेकिन उसका क्लासिफिकेशन में कौन से टाइप में आएगी? क्लोरोफाइसी। ठीक है। अब अलगी के कमर्शियल हमने बेनिफिट्स देखे थे। तो अलगी हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करवाता है। ट्रू या फॉल्स है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हाफ ऑफ द अर्थ का हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। ठीक है। अलगी को खाने की तरह यूज कर सकते हैं। अलगी खा सकते हैं क्या हम? कब कब खाएंगे फिर? अरे कब खाओगे? अरे स्पेस में, स्पेस ट्रैवल्स खाते हैं। तुम कब खाओगे? नहीं। ठीक है। अलगी कितने स्पेसीज अलगी के एडिबल होते हैं? 70। उसमें से कितने स्पेसीज तुमको बताए हैं? 3। बताओ। पहला सेरागैसम, दूसरा और तीसरा पोरोफायरा। अलगी कैसी होती है? स्लिपरी होती है ना। अलगी से चलते चलते अपने स्लिप हो जाते हैं ना, उसी से याद रखोगे। स्लिप, SLP, आई को गायब करना है। ठीक है। सेरागैसम, लैमिनेरिया, पोरोफायरा, ये क्या है? एडिबल अलगी है। याद है सबको? ठीक है। अब जो एक प्रोडक्ट है अलगी से जो मिलता है, उसको हम आइसक्रीम और जेलीज में डालते हैं। क्या नाम है उसका?
अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। और प्रोटीन रिच अलगी में प्रोटीन होता है क्या? किसको लगता है कि अलगी में प्रोटीन ज्यादा हो सकता है? मतलब प्रोटीन हो सकता है, किसको नहीं लगता? ठीक है। सो अलगी, कुछ अलगी जो होते हैं हाई प्रोटीन के सोर्स होते हैं और इसीलिए उनको स्पेस ट्रेवलर्स को एज अ टैबलेट के फॉर्म में देते हैं। कौन कौन से ऐसे अलगी है? स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। कौन से? स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। यहां तक हमने कल पढ़ा था, सबको याद है? एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन हो रहा है? इधर देखो, अभी बोलो, एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं ना? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, अभी पीपीटी देख के तो और समझ में आता है। सबसे पहला सिस्टम कौन सा था? चलो इधर अभी जल्दी जल्दी बताओ, सबसे पहला सिस्टम कौन सा था? किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने। इसके ड्रॉबैक क्या थे? सेपरेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, इक्वल वेटेज टू सेक्सुअल एंड। इसके बाद कौन सा आया? नेचुरल सिस्टम। किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। फिर फाइलोजेनिक, ये कौन सा है? करंट सिस्टम है हमारा, इसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना? अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये क्या होता था? किस बेसिस पर? कोड्स। हर कैरेक्टर को कोड दिया गया है, वही कोड को सिस्टम में डालने पे, प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स को देखने पर, वही जो कैरेक्टर्स के कोड्स को सिस्टम में डालने पे हमें उसका प्लांट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो मतलब सेल, तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। और उसके बाद कीमोटेक्सोनॉमी, केमिकल स्ट्रक्चर्स या केमिकल्स के बेसिस पर। ठीक है। फिर ये अलगी, एक बार, हाँ, अलगी सिर्फ इंडिपेंडेंट के अलावा किसी के साथ में रह सकती है क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के साथ में हो पहले कहाँ देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? लाइकेन्स। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंगाई। ठीक है। और एनिमल्स के साथ में स्लॉथ बेयर। ठीक है, देखो ये स्लॉथ बेयर कैसा एकदम पूरा हरा हरा हो गया है। ठीक है। ये क्या है? इसको दो फ्लैजेला होते हैं। हाँ, ये क्या है? फुटबॉल की तरह वॉल्वॉक्स। कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाता है? बोलो, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाता है? ऊगैमस। ठीक है, और ऊगैमस कौन सा एग्जांपल है इसका? फ्यूकस। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखा, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थे? आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ऊगैमस। ठीक है। फिर इसके बेनिफिट्स देखे, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? अलगी। इसके बाद में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, याद है? ये देखो, सेरागैसम, लैमिनेरिया, पोरफायरा, ये अगर जो बनता है ये ग्रेसिलेरिया एंड गैलेडियम। इसके बाद में जो प्रोटीन रिच अलगी है उसके टैबलेट्स या फिर इसके फॉर्म में इसको खिलाते हैं, स्पाइरुलिना। और ये देखो टैबलेट्स बनाकर, स्पाइरुलिना ये उसको थोड़ा प्रोसेस करने पर, क्लीन करने के बाद में उसके टैबलेट्स बनाकर इसको सप्लीमेंट की तरह देते हैं। ठीक है। अब देखो, अलगी को हमने क्लासिफाई किया है कितने इसमें? 3 इसमें। अलगी को कितने इसमें क्लासिफाई किया है? 3 इसमें। अब इधर अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, पहला कौन सा है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो
अलगी को कितने से डिवाइड किया है? 3। इसमें पहला कौन सा है? क्लोरोफाइसी। दूसरा कौन सा है? फियोफाइसी। और तीसरा कौन सा है? ठीक है, आज वक्त पे मैं आया हूं। ठीक है, इधर ध्यान दो। चलो, नाम में है क्लोरोफाइसी, क्या इसका अपीयरेंस कैसे आता है? ग्रीन। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन अलगी। इसके बाद फियोफाइसी कैसी होती है? ब्राउन अलगी। और रोडोफाइसी अब देखो इधर, समझो, इधर ध्यान दो। अभी जो ग्रीन अलगी है उसका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल। ऐसे नहीं कि ब्राउन और रेड में नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। किसमें? अरे इधर देख लो ना, क्लोरोफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड सी। और रोडोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। तो ए सब में कॉमन है। सीक्वेंस ये याद हो गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, ए सब में कॉमन है, क्लोरोफिल सब में कॉमन है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, बस उसके आगे ABCD करना है, बी, सी और डी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, सी, ए एंड बी। किसमें? क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी में ए, सी, और रोडोफाइसी में ए, डी। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, फियोफाइसी के अंदर ए, सी के साथ में एक और पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन आता है। उसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। क्या? फ्यूकोजेंथिन। फियोफाइसी से नाम तो इजी याद हो जाएगा, फ्यूकोजेंथिन। तो क्या होगा? क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। अब फ्यूकोजेंथिन ज़ैंथोफिल पिगमेंट का सब क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना? ठीक है, फ्यूकोजेंथिन क्या है? ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट। दिख रहा है क्या? क्या थिकनेस बढ़ाओ? ब्राउन। ठीक है, तो क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन क्या है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट का एक पार्ट। ज़ैंथोफिल पिगमेंट में फ्यूकोजेंथिन, मतलब ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स का क्लासिफिकेशन है, उसमें फ्यूकोजेंथिन आता है। ठीक है, तो फियोफाइसी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। अब फ्यूकोजेंथिन किसका पार्ट है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स का। समझ में आया? ब्राउन कलर क्यों होता है? बोलो इधर, हाँ या ना बोलो। अब रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कैसे होता है? रेड। रोडोफाइसी कैसे होता है? तो ये रेड का आर, ठीक है, आर फाइको इरिथ्रिन। अब देखो इधर,
फाइको के मानी हो गए पिगमेंट, ठीक है, और इरेथ्रो के मानी क्या होते हैं? रेड, याद है क्या? इरेथ्रोसाइट्स। तो आर फाइको इरेथ्रिन, ये क्या होता है? ये क्लोरोफिल ए डी और एंड आर फाइको इरेथ्रिन, ये पिगमेंट्स किस में होते हैं? बोलो, रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी कैसे होते हैं? मोस्टली रेड कलर में होते हैं, रेड और या फिर रेड के शेड्स में होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ रेड ही चाहिए, ठीक है। फियोफाइसी कैसे होगा? ब्राउन और ब्राउन के शेड्स, तो येलो, ऑरेंज, ये किस में आ जाएंगे? फियोफाइसी। और क्लोरोफाइसी कैसे होगा? ग्रीन और ग्रीन के शेड, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लड़कियों को अच्छे से पता होता है। पिंक नहीं होता, पिंक नहीं होता, ठीक है। पिंक किस में आएगा? अरे पिंक किस में आएगा? और मैजेंटा पिंक, ठीक है। सो ये मत जो डिवीजन किया गया है एक रेंज बताता है, ठीक है। ग्रीन कलर के जितने भी शेड्स रहेंगे, ग्रीन में जितने भी रेंजेस रहेंगे, किस में आ जाएंगे? क्लोरोफाइसी। ब्राउन के या ब्राउन के जो शेड्स रहेंगे किस में आएंगे? फियोफाइसी। और रेड और उसके शेड्स रोडोफाइसी में आएंगे। पिगमेंट्स डिफरेंस कलर किस वजह से समझ, देखो इधर, क्लोरोफिल ए बी ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन ए डी एंड आर फाइको इरिथ्रिन, ठीक है। समझ में आया यहां तक के पिगमेंट्स? अरे बोलो, ठीक है। इतना बेसिक सबको समझ में आ गया? हाँ, अब देखो इधर, कहाँ लिखो। अब इनमें एक सबके अंदर और डिफरेंस क्या होता है? कैसे मूव होगा? हाँ, क्या बात। आप इधर ध्यान दो, देखो इधर, इन सब के अलावा जो एक और डिफरेंस है वो है इनके फूड स्टोरेज में, ठीक है। कि फूड जो स्टोर करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होता है। बोलो, तो जो क्लोरोफाइसी होता है वो करता है फूड को स्टोर स्टार्च की फॉर्म में। क्लोरोफाइसी किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। रोडोफाइसी करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लोरोफाइसी किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। और रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च। और फियोफाइसी बोलो, वो करते हैं मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन, ठीक है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं? स्टार्च। फियोफाइसी किस फॉर्म में? मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन, ठीक है। और जो रोडोफाइसी होते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। अब ये फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन के, ठीक है। रोडोफाइसी जब पढ़ेंगे और बताओगे डिटेल, ठीक। इतना की डिफरेंस है, समझ में आए? क्लोरोफाइसी
स्टार्च, ठीक है। फियोफाइसी ज़ैंथोफिल, सॉरी, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, एंड रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी विच स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो वहाँ अब फ्लोरिडियन स्टार्च किस कौन स्टोर करता है? रोडोफाइसी। फिर रोडोफाइसी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं, ऐसे देखना पड़ता है ऑप्शन में, ठीक है। पिगमेंट्स क्लोरोफाइसी में कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। वो कौन से पिगमेंट का पार्ट है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ठीक है। और रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए, डी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन। फूड स्टोर क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, लैमिनेरिया नहीं, लैमिनेरिया अलगी है, ठीक है। मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। और रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च। समझ में आया यहाँ तक के? ठीक है। एक की डिफरेंस, की आइडिया आ गया माइंड में कि क्लोरोफाइसी क्या होता है, उसमें कौन से पिगमेंट होते हैं, ठीक है। फियोफाइसी क्या होता है, उसमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं, और रोडोफाइसी क्या होता है, उसमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं। समझ में आया सबको? किस किस को नहीं समझा? बोलो। थोड़ा बहुत तो समझ आया ना अभी? ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और हर एक को अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से अलगी है उसके एग्जाम्पल? क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा। किसे याद हो जाते हैं ये? साइज के हिसाब से। क्लैमिडोमोनास कैसा है? यूनिसेलुलर। वोल्वॉक्स कैसा है? कॉलोनियल। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा कैसा है? फिलामेंटस। और कैरा कैसा है? ब्रांच। और ये वही सब किसके एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसी। तुमको क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल ऑलरेडी याद है, फियोफाइसी के मैं बताता हूँ, और रोडोफाइसी भी याद है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ू? अरे बोलो। ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन क्या है? क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन अलगी। व्हाइट कलर दिख रहा है? ठीक है। तो अभी देखो, तुमको उसका जो साइज या जो रहेगा पता है। यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकते हैं, एंड फिलामेंटस हो सकती है। याद है? यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या है? क्लैमिडोमोनास। कॉलोनियल का एग्जांपल क्या है? और फिलामेंटस के क्या क्या एग्जांपल है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। समझ में आया? याद है? तो जो क्लोरोफाइसी जो होते हैं, दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर, दे कैन बी आइदर फिलामेंटस, एंड दे कैन बी आइदर कॉलोनियल, ठीक है। क्या इनका कलर कैसे होता है? दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। की होते हैं ये ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। अब देखो इसके यहाँ पर एक की डिफरेंस ही है, दो चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी है तुम लोगों को, बाकी तुम्हारा सब तुमको पता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा इनका वॉल, सेल वॉल, ठीक है। तो जो इनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, किसका? क्लोरोफाइसी का। इसका शेप बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। इट कैन बी अदर डिस्क लाइक, डिस्कॉइड, ऑइड यानी लाइक, डिस्क लाइक यानी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक ऐसे प्लेट की तरह, डिस्क की तरह, रेटिक्यूलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप, ठीक है। ये सारे इसके पॉसिबल शेप है। डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है?
इट इज अ सेल ऑर्गेनेली। अलगी यूकैरियोट होता है प्रोकैरियोट होता है? पक्का? क्यों? प्लांट किंगडम में आता है। पक्का? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ठीक है। अरे बाबा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज अ सेल ऑर्गेनेली। सेल के अंदर ये सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ऐसे सेल ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट। यही इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। अब इसी के अंदर होता है क्या? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? बोलो। फोटोसिंथेसिस। गधो। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल। इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। समझ में आया? इट इज अ सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तुमने सेल नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ाया था ना मैंने सेल। अरे पहला लेक्चर, अरे बेसिक इंट्रोडक्शन, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली होता है, मतलब मैं सेल पढ़ा हूं पहले। अब तुम लोगों को 10th में कुछ तो पढ़ा होगा, 9th 10th में होता है वो पूरा सेल। लॉकडाउन लॉकडाउन क्या? 10th में नहीं था, 9th में तो था। 9th में तो मैं खुद पढ़ा हूं। लॉकडाउन ऊपर वाला भला करे तुम लोगों को। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है समझ में आया? अब वही मेन है ना अलगी के लिए, प्लांट्स के लिए तो वही मेन रहेगा ना, वही उनके लिए खाना बनाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या मिलता है? फूड। अब फूड क्या होता है? मतलब किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में हो सकता है? हाँ, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स में कहाँ से फैट्स आए? क्या पढ़ रहे हैं अपन? तो हमेशा आउट ऑफ द ट्रैक क्यों जाता है? तो कल से इधर बैठ। चलो इधर ध्यान दो। चलो ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इट इज अ सेल ऑर्गेनेली। साइलेंट। सेल ऑर्गेनेली। तो क्लोरोफाइसी के अंदर उसके जो सेल्स होते हैं, क्लोरोफाइसी एल्गी के जो सेल्स होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है काफी डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। इट कैन बी आइदर डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या फिर रिबन। डिफरेंट डिफरेंट। देखो इसमें तुमको दिखेगा ये क्लोरोप्लास्ट, ये कैसा हो गया? देखो ये शेप बदल रहा है इसका, ये देखो। ठीक है, ये देखो कप शेप। अरे मतलब ये ऐसे, इसको अगर सीधा करोगे तो ऐसे दिखेगा ना, कप शेप। फिर ये देखो ये रिबन जैसे है। रिबन जैसे नहीं लग रहा है? हाँ ठीक। कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है ठीक। अरे इसके जो शेप्स होते हैं, देखो शेप दिख रहा है ना क्लोरोप्लास्ट का, जो ग्रीन है वो क्लोरोप्लास्ट का शेप है। तो इसका जो शेप होता है किसमें? क्लोरोफाइसी में। क्लोरोप्लास्ट के शेप्स काफी ज्यादा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी कैसी होती है? ग्रीन होती है। ग्रीन क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, उसका जो हैबिटेट होता है या फिर उसका जो साइज होता है वो कैसे होता है? वेरिएबल होता है। इट कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। समझ में आया? इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है क्या होता है? इट इज ऑल्सो वेरिएबल। इट कैन बी आइदर डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन। ठीक है, वो जो भी जितने भी पॉसिबल शेप होते हैं सब होते हैं इसमें। ठीक है, तो इट इज हाईली वेरिएबल।
अभी देखो उसका जो सेल होता है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और बॉडी होती है, देखो ये लाल कलर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड। पायरेनॉइड बॉडी क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड्स। तो पायरेनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे होता है? ये सब मत बोलना, हाईली वेरिएबल। क्या होता है? हाईली वेरिएबल। उसमें एक और बॉडी होती है, समझ लो बॉडी मतलब बॉडी तुम कुछ और समझोगे। एक और स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट में। किसके क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड। क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड। अब पायरेनॉइड का काम क्या है? अरे ऐसे ही थोड़ी होगा ना, कुछ ना कुछ काम रहेगा। तो पायरेनॉइड लोकेशन क्या है? क्या रहेगा? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड, इट इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है फूड स्टोरेज। अब स्टोरेज भी कौन सा? क्लोरोफाइसी के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये क्या रखेगा? नहीं, इट इज एक्सेप्ट, मतलब इसका काम कुछ और है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन नॉट स्टार्च। ऐसे बोल सकता हूं, इट स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च। और प्रोटीन किस में स्टोर हो रहा है? पायरेनॉइड में। सो पायरेनॉइड स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, समझा यहां तक? बोलो समझा या नहीं समझा? देखो अभी क्लोरोफाइसी ये कैसे हो जाएगी? देखो ये एल्गी का कौन सा टाइप हो जाएगा? फिलामेंट है ना, तो फिलामेंटस। ये क्या हो जाएगा? वॉल्वॉक्स नहीं, यहाँ पे दो फ्लैजेल है, तुमको दिख नहीं रहा है। अभी क्या हो जाएगा? बोलो क्या है? क्लाइमिडोमोनस। और ये देखो, और इसमें छोटे छोटे ऐसे कॉलोनीज बने हुए हैं, ये क्या हो जाएगा? कॉलोनियल या फिर वॉल्वॉक्स। ठीक है, और ये क्या है? देखो ये कौन से ब्रांच्ड है, और या फिर इसको, और ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं, तो ये फिलामेंटस एल्गी। समझ में आया? तो क्लोरोफाइसी पहला एल्गी का पहला क्लासिफिकेशन है, पहला डिवीजन। ठीक है, तो उसका वो क्या होता है? साइज कैसे होता है या फिर शेप्स कैसे होता है? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। कलर कैसे होता है? ग्रीन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे होता है? हाईली वेरिएबल। कौन कौन सा होता है? एक साथ बोलना, ठीक है? डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और स्टोरेज बॉडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड। सो और क्लोरोफाइसी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो पायरेनॉइड क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। सो पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। समझा यहां तक? इसमें कुछ नया लगा क्लोरोप्लास्ट के अलावा, क्लोरोप्लास्ट के शेप के अलावा? ठीक है, और सिर्फ और पायरेनॉइड। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ही पढ़ा हमने इसके में। और एक और नई चीज़ पढ़नी है जो होता है इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर। बाकी तुमको हाफ उसके बारे में सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अरे इधर लिया हुआ मैंने, फालतू में लिखा उधर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर क्या? पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन
क्लोरोप्लास्ट. पैरानोइड कंटेन, देखो पैरानोइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. अब देखो कुछ अलगी जो स्टार्च की तरह, स्टार्च फूड हम बोले ना कि स्टार्च एज अ फॉर्म ऑफ फूड स्टोर करते हैं, कुछ अलगी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं. ठीक है, तो ऑल क्लोरोफाइसी या ऑल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी स्टोर फूड in the form of starch. True या false? False. Because some algae stores, some chlorophyceae stores the food in the form of oil droplets. ठीक है, अब देखो उनका जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनर वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज से, और आउटर जो होता है पेक्टोज से. तो इनर सेल वॉल का जो इनर पोर्शन है किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज और आउटर पेक्टोज. ठीक है, ये देखो क्लैमिडोमोनास का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर अलगी है. इसके अंदर अब क्या है, यूकैरियोटिक है ना, तो इसमें सारे के सारे वो रहेंगे, न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है. ठीक है, तो ये क्या है, बोलो ये क्या है? न्यूक्लियस. ये क्या है? गोल्गी बॉडीज. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया. और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो क्या है? ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो एक स्टोरेज बॉडी दिख रहा है, क्या नाम है इसका? पैरानोइड्स. और देखो क्लोरोप्लास्ट में फूड्स किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में. समझ में आया? बोलो. हाँ, तो इसकी जो सेल वॉल होती है, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की जो सेल वॉल होती है, किस आउटर लेयर किससे बनी हुई होती है? पेक्टोज. और इनर लेयर सेलुलोज. मैंने तो उसको ऐसे याद रखा था मेरे वक्त में, आईसी और ओपी. ओपी ओवर पावर्ड. इनर सेलुलोजिक, आउटर पेक्टोज. समझ में आया? ठीक है, वही. हाँ, आप देखो जो क्लोरोफाइसी है उसके एग्जाम्पल देखो, मैंने बताया था कि सिर्फ साइज, जो वेरिएबल साइज होते हैं उसके हिसाब से ही सारे के सारे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे याद. क्या है पहला देखो, क्लैमिडोमोनास. कैसी अलगी है ये? यूनिसेलुलर फ्लैजिला होता है. हाँ, इसके बाद वोल्वॉक्स. ये कैसे होता है? कॉलोनियल. ये क्या है? यूलोथ्रिक्स. ये क्या है? ये कैसे होते हैं दोनों के दोनों? ये कैसे होते हैं? फिलामेंटस. और ये कैरा. ये क्या होता है? ब्रांच्ड. तो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल याद करने में कुछ मेहनत लगी क्या? याद हो गए सबको? देखो ये ऐसे दिखता है. ये क्या है? क्लैमिडोमोनास. और तुम्हारे बुक में कैसे दिया हुआ है? क्या है? क्लैमिडोमोनास. अब देखो यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है, बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम में देखो ना, तो जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना वो इस तरह से बना हुआ है. तो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे होता है क्लोरोफाइसी में? हाईली वेरिएबल. और यहाँ पर क्लैमिडोमोनास में कैसा है? कप शेप. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लैमिडोमोनास. फिर बच्चे बोलते हैं तो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं था. दिया हुआ है, लेकिन तुमको खुद को डिकोड करना है. ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास में कैसा होता है? कप शेप. याद रखना है. हाँ, और ये क्या है? अब देखो तुम्हारे बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये किसका एग्जांपल है? वोल्वॉक्स का. कैसे रहता है? कैसे? फुटबॉल की तरह. जो आउटर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट कॉलोनी. और उसके अंदर जो है वो डॉटर कॉलोनी. ठीक है, समझ में आया सबको? आगे बढ़ू. अब ये देखो, ये क्या है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा. किस कैसे अलगी है? ये लॉन्ग फिलामेंट्स दिख रहे हैं इनके. ठीक है, और ये ब्रांच्ड. ये कैरा. ये क्या है? ब्रांच्ड है ना. हाँ, तो ये कैरा का एग्जांपल हो गया.
सबको एग्जाम्पल याद हो गए? सबको एग्जाम्पल याद हो गए? अब इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन में तुमको पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? जूस्पोर्स। कौन से? फ्लैजेलेटेड जूस्पोर। बाय है, बी वाई वाला बाय है, बी आई वाला बाय नहीं है। ये बाय मतलब दो, इसमें दो फ्लैजेला नहीं होते हैं, सिर्फ क्लैमिडोमोनास में दो फ्लैजेला होते हैं, बाकी के अंदर 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर एंड बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बाय फ्लैजेलेटेड 2 फ्लैजेला वाले आते हैं फियोफाइसी में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो वो बी आई वाला बाय फ्लैजेलेटेड रहा तो किसके बारे में बात कर चलेगी? फियोफाइसी। ठीक है, और बाय फ्लैजेलेटेड क्लोरोफाइसी की अगर बात करें तो, अरे बाय फ्लैजेलेटेड क्लोरोफाइसी जिसपे 2 फ्लैजेला हो, अगर वैसे कुछ आया तो, अरे बोल रहा हूं क्वेश्चन में क्लोरोफाइसी पूछा है, बाय फ्लैजेलेटेड क्लोरोफाइसी, क्लैमिडोमोनास पीछे गया तो बाय फ्लैजेलेटेड, अरे ये वाला बाय फ्लैजेलेटेड किस में आएगा? जनरली बात करें तो फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी मेंशन किया तब क्लैमिडोमोनास। ठीक है, 2 फ्लैजेला किस में रहेंगे? फियोफाइसी में। और यहां पर 2 से 8 रहेंगे, 2 to 8 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, समझा यहां तक के? तो क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लैजेला कैसे होता है? 2 to 8। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट कैन बी आइदर आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों भी दिखा सकता है। ठीक है, आइसोगैमस का एग्जांपल, आइसोगैमस का एग्जांपल, अरे आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर। ठीक है, आइसोगैमस अगर फ्लैजेलेटेड रहा तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड रहा तो स्पायरोगैरा, अनआइसोगैमस यूडोरिना, ऊगैमस वोल्वॉक्स। फ्यूकस क्लोरोफाइसी में नहीं आता है, क्लोरोफाइसी तो क्या आएगा? वोल्वॉक्स। समझा यहां तक? ठीक है, क्लोरोफाइसी खत्म। क्लोरोफाइसी के एग्जांपल क्या है? क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कैरा। एनसीईआरटी के अंदर पहले 3 एग्जांपल बुक में, पहले 3 या किस्म कुछ कुछ में 2 रहेंगे। समझा? ठीक है, ये क्या है? बोलो जल्दी, ये क्या है? क्या है? और बाहर वाली जो कॉलोनी उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट कॉलोनी। और अंदर वाली डॉटर कॉलोनी। समझा सबको? क्लोरोफाइसी खत्म हुआ। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। ये क्या है? क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स। ठीक है, एक और फिलामेंटस सेल। ठीक है, उसके अंदर अगर ऐसे फिलामेंट्स आए तो ये यूलोथ्रिक्स, और इस तरह से आए तो स्पायरोगैरा। स्पाइरल के स्पायरोगैरा मतलब स्पाइरल होता है वो। ठीक है, तो ये ठीक है, और ये वाला क्या है जिसको ब्रांच होता है तो क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स,
यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कैरा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी. क्लाइमिडोमोनास क्या हुआ? क्लाइमिडोमोनास किसका एग्जांपल है? यूनिसेलुलर अलगी. क्लोरोफाइसी में अब उसके पिक्युलरिटीज बताओ हर अलगी के. ठीक है, ये कैसे होता है? यूनिसेलुलर. ये कैसे होता है? कॉलोनियल. रिप्रोडक्शन कौन सा दिखाता है? oogamous. ठीक है, ये कैसे होता है? फिलामेंटस. और रिप्रोडक्शन कैसे दिखाता है? आइसोगैमस. आइसोगैमस में भी कौन सा? फ्लैजेलेटेड. और ये क्या है? स्पायरोगैरा. तो नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस. और ये क्या है? ब्रांच्ड कैरा. सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्युलरिटी समझ में आ गए. चलो बताओ फिर अभी क्लोरोफाइसी के अंदर जो मेजर पिगमेंट है कौन सा है? क्लोरोफिल. अरे आवाज. क्लोरोफिल ए एंड बी. इसकी जो सेल वॉल होती है कितने आउटर लेयर किससे बनी होती है? पेक्टोज. इनर लेयर सेलुलोज. क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे होता है इसमें? हाईली वेरिएबल. इट कैन बी आइदर यूनिसेलुलर, इट कैन बी आइदर कॉलोनियल और इट कैन बी आइदर फिलामेंटस. यूनिसेलुलर क्लोरोफाइसी का एग्जांपल क्लाइमिडोमोनास. कॉलोनियल क्लोरोफाइसी का एग्जांपल और फिलामेंटस क्लोरोफाइसी का एग्जांपल स्पायरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स. क्लोरोफाइसी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? पायरेनॉइड. वो तो बॉडी है. पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ए एंड बी. और स्टोरेज बॉडी होती है उसमें एक एक्स्ट्रा, उसको क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड. इट स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. सिर्फ सिंगल पायरेनॉइड होता है क्या? नहीं. मे बी अ सिंगल और मोर. only single it will be wrong and always more than one it will also wrong. ठीक है, तो मोर वन और मोर देन वन स्टोरेज बॉडीज होती है. ठीक है. रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर. फ्लैजेलेटेड जूस्पोर. फ्लैजेला कितने होते हैं? 2 to 8. 2 फ्लैजेला क्लाइमिडोमोनास क्लोरोफाइसी में. और वैसे जनरलाइज इसमें फ्लैजेला किस में होते हैं? फियोफाइसी में. ठीक है, समझा ये? बोलो. क्लोरोफाइसी के एग्जांपल बताओ. क्लाइमिडोमोनास. याद हो रहा है जब बोल रहे हो क्लाइमिडोमोनास बोल रहे हो, आंखों के सामने आ रहा है ऐसे कुछ? तो क्लाइमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, फुटबॉल. यूलोथ्रिक्स का स्ट्रेट फिलामेंट, स्पायरोगैरा का स्पाइरल फिलामेंट, कैरा का ऐसे ब्रांच. ठीक है, ज्यादा इमेजिन कर लेते. चलो अब जो सेकंड एग्जांपल है, जो सेकंड डिवीजन है अलगी का, वो क्या है? फियोफाइसी. क्या है? फियोफाइसी. सो ये कैसे होता है? फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? और अरे बोलो कौन सा? ब्राउन. कुछ तो गाना भी आया था ना इसके ऊपर. क्या फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन अलगी. ये क्या होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं. क्या होते हैं? मोस्टली मराइन. अब जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में साइज और शेप में कैसे था? वेरिएशन था, वेरिएबल थे. यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस. इसमें भी सेम है. क्या? इसमें वेरिएशन दिखाते हैं. सिंपल ब्रांच फॉर्म लाइक एक्टोकार्पस कुछ होते हैं जो एक्टोकार्पस की तरह ब्रांच होते हैं, या फिर कुछ कुछ जो प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, कैल्प्स. ठीक है. अब ये कैल्प्स जो होते हैं समंदर के अंदर पाए जाते हैं और वो समझ लो 100 150 मीटर तक की हाइट के लंबे इतने ज्यादा उनके इतने लंबे लंबे फिलामेंट्स हो सकते हैं. देखो ये कैल्प्स.
समंदर में पाया जाता है और ये फिलामेंट बहुत लंबे लंबे तक जा सकते हैं। और ये ब्रांच देखो, ये एक्टोकार्पस का ये, उससे देखो सिर्फ ब्रांचेस निकली हुई है, फिलामेंट से ब्रांचेस निकली हुई है। तो देखो सिंपल ब्रांचेस है एक, इससे सिंपल सिंपल, और यहाँ पे बहुत सारे बल्क में ब्रांचेस है, तो प्रोफ्यूजली ब्रांच। और मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव यानी एकदम बड़े, ठीक है। सिर्फ ये याद रखो कि जो कल्प होते हैं, कैल्प्स जो होते हैं वो समंदर में पाए जाते हैं और उनकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा तक की हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं याद करवाता हूँ, समझ में आए तो क्लोरोफाइसी जो, सॉरी मैं क्लोरोफाइसी बैठ का हुआ हूँ, फियोफाइसी, एक इनको क्या है, कैसी अलगी है, ये ब्राउन अलगी है, ठीक है। और मोस्टली कैसी होती है, फियोफाइसी मराइन होती है। गाने की वीडियो देखे तुम लोगों ने, बीच पे शूट किया गया है, मोस्टली मराइन, बीच, ब्राउन मुंडे। अरे याद रखने से मतलब है, कैसे भी याद रखो, ठीक है। मैंने नहीं देखा रे मैंने भी सुना था। सो फियोफाइसी कैसी होती है, मोस्टली मराइन होते हैं और इनकी जो साइज होती है काफी ज्यादा वेरिएबल होती है। इट कैन बी सिंपल ब्रांच लाइक एक्टोकार्पस और प्रोफ्यूजली ब्रांच लाइक कैल्प्स, और इसकी हाइट कितना 100 मीटर्स तक की भी जा सकती है। समझ में आया यहाँ तक के, ठीक है। अब इनका जो कलर होता है ब्राउन, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट। अब ज़ैंथोफिल पिगमेंट कौन सा वाला ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन। देखो दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। तो कौन सा ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है इनमें, फ्यूकोजेंथिन। तो क्लोरोफिल ए बी किसमें, अरे बोलो क्लोरोफिल ए बी किसमें, क्लोरोफाइसी। ए सी किसमें, along with fucoxanthin which is a xanthophyll pigment and carotenoids। समझ में आया, ठीक है। तो फियोफाइसी कैसी अलगी है, ब्राउन अलगी। दे आर मोस्टली मराइन्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज फ्रॉम सिंपल ब्रांच लाइक, बोलो, एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच कैल्प्स। कैल्प्स की हाइट कितनी तक जाती है, हाँ 100 मीटर्स तक की इनकी हाइट जा सकती है। मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई ना अभी, बोर्ड अच्छा है, ठीक है, ठीक, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। इसको अभी कुछ टाइम के लिए स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इनमें जो फूड स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है, लैमिनरिन एंड मैनिटॉल। बोलो, लैमिनरिन एंड मैनिटॉल। और कल बताया था हाइड्रोकोलॉइड्स, एल्गिन एंड कैरेगिन। तो एल्गिन कौन प्रोड्यूस करता है, ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी यानी फियोफाइसी, ठीक है। सो द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल कवरिंग बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। एल्गिन क्या है, इट इज अ, बोलो, हाइड्रोकोलॉइड। समझ में आया। और मैंने बोला हूं कि इसके अंदर कितने फ्लैजेला रहेंगे, 2 फ्लैजेला, ये ध्यान में रखो, 2 फ्लैजेला। और बी आई वाला बाय फ्लैजेला जब भी आएगा किसकी बात होगी, बोलो किसकी बात होगी, फियोफाइसी की। जहां पर भी ये वाला बाय फ्लैजेला आ जाए मतलब फियोफाइसी, ठीक है। सेम एक्टोकार्पस है ये, सिंपल ब्रांच, ठीक है। अब ये क्या है, फियोफाइसी क्या है, ब्राउन अलगी। अलगी क्या है, प्लांट किंगडम का पार्ट है। और प्लांट्स कैसे होते हैं, हाँ, प्लांट्स का जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कौन से टाइप के सेल से होता है, यूकैरियोट, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर
क्या क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलिस। तो क्या क्या होता है इनके अंदर? प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दिया हुआ है तो रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी में एब्सेंट होते हैं, ठीक है? मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन में मतलब एक्सप्लेन कर देगा कि यूकैरियोट्स है तो क्लोरोफाइसी में भी रहेगा, फियोफाइसी में भी रहेगा, रोडोफाइसी में भी रहेगा। किसी एक में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी तो हेडिंग में करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब देखो कि जो जो फियोफाइसी जो होते हैं ना, इसके जो सबट्रैट जहां पर वो रहते हैं, सबट्रैटम जो होता है, समंदर के अंदर भी जो कोरल्स होते हैं, समंदर में भी पत्थर होते हैं ना उसके तले में, ठीक है? तो वहाँ पे जो कोरल्स होते हैं जिस पर भी वो अटैच होते हैं, ठीक है? तो अटैच होने के लिए वहाँ पर उनको एक स्पेशल वो रहता है, उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसकी मदद से वो अटैच होते हैं टू द सबट्रैटम, by the help of which they get attached to the substratum, it is called as hold fast, ठीक है? और होल्ड फास्ट से एक जो प्लांट बॉडी स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम बोलते हैं स्टाइप। क्या बोलते हैं? स्टाइप। तो इनका जो प्लांट बॉडी है किस अटैच टू द सबट्रैटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, जो स्टॉक रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइप। अब देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देखो लीफ जैसे है, यहां पर भी देखो ये लीफ जैसे, प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, बोलो लीफ जैसे। और इसी लीव्स के जो सेल्स में क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट, और इसी की मदद से वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? या फिर अलगी का लीफ बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इट इज नॉट अ लीफ, लीफ तो उसमें रहेगा ना। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। देखो लीफ नहीं बोला है, लीफ लाइक, लीफ की तरह। अब यहाँ पे लीफॉइड वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, ठीक है? तो इट इज अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। काइंड ऑफ फ्रॉड ही हो रहा है ना। हायर प्लांट्स तो बोलेगा यार हम इतनी मेहनत करके इतना सारा इवॉल्व हुए प्लांट्स वगैरह, लीव्स, ब्रांचेस एंड ये, और ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ला रहा है, उससे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उनके साथ में तो फ्रॉड ही हो रहा है ना। उसे याद आने का फ्रॉन्ड। तो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड, ठीक है? तो जो फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं दे अटैच टू द सबट्रैटम विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट and have a stalk called as stipe and a leaf like photosynthetic organ called as frond। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। किस किस को कंफ्यूजन है अभी भी? ऑब्वियसली लास्ट बेंच, ठीक है? देखो इधर अभी डबल से बोलता हूं। जो फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, अब हमारे माइंड में एक ऐसा इमेज बना हुआ अलगी का, अलगी मतलब पानी के ऊपर ग्रीन लेयर, ठीक है? वो भी सही ही है, लेकिन उसके अलावा भी अलगी के बहुत सारे मतलब फॉर्म्स हो सकते हैं साइज एंड शेप्स में। वो इस तरह से ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है, और ये मोस्टली मराइन्स होते हैं, समंदर के अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर। और अब पानी के अंदर समंदर में बह के चले जाएंगे ना कहीं उनको होल्ड पकड़ के रखना पड़ेगा किस चीज़ को? अब जिस चीज़ को पकड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं सबट्रैटम, और उस सबट्रैटम को जिस चीज़ से पकड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है? और वहाँ से उसको एक स्टॉक होता है, एक मतलब स्टेम जैसे लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं स्टाइप, और जिसकी मदद से वो एक ऑर्गन दिया है उनके पास में जिसकी मदद से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। देखो ये एयर ब्लैडर, और फोटोसिंथेसिस, खुद का फूड सिंथेसिस करें, उसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। अब समझा? सो
the members of phaeophyce gets attached to the substratum with the help of hold fast. Bolo, with the help of hold fast. And it has a stalk like structure. It is called as stipe. And photosynthetic leaf like, leaf नहीं है, leaf like photosynthetic organ called as frond. क्या? फ्रॉन्ड. समझा यहां तक के? बोलो. हाँ, अब देखो, अब इसके जो एग्जाम्पल है कैसे याद करोगे? क्या? अरे बोलो. सेल्फ डिफेंस. एस से आ जाएगा क्यों धोखा दे रहा है ये? मक्खी सेंसिटिव भी है क्या? ठीक है. कौन सी एल्गी है? अरे कौन से एल्गी है? सेल्फ डिफेंस. एस से आ जाएगा सेरागैसम. ई से आ जाएगा एक्टोकार्पस. एल से आ जाएगा एफ से आ जाएगा और डी से आ जाएगा डिक्टोयोटा. डिक्टोयोटा. ठीक है. बस. हाँ, तो कैसे याद रखोगे? फियोफाइसी के एग्जाम्पल सेल्फ डिफेंस. एस से सेरागैसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, एफ से फ्यूकस और डी से डिक्टोयोटा. अब देखो, अब ये कैसे होता है? देखो, एल से लैमिनेरिया. एल फॉर मेरी तरह एक लंबा सा इंसान. देखो इधर, लंबा सा इंसान मैं, और ये देखो लैमिनेरिया सिंगल है और एक लंबा सा एक फ्रॉन्ड है. तो यहाँ पे भी सिंगल एक लंबा सा फ्रॉन्ड दिखे, वो क्या है? लैमिनेरिया. ठीक है. ये उल्टा एफ है. एफ कैसे होता है? ऐसे. ये कैसे है? ऐसे. ये देखो, ये उल्टा एफ है. फ्यूकस. और डिक्टोयोटा में होता है मेनी ब्रांचेस. ठीक है. तो डाइवर्स ब्रांचेस. डी से डाइवर्स ब्रांचेस. तो ये हो जाएगा किसका एग्जांपल? डिक्टोयोटा का. ठीक है, समझा है? डिक्टोयोटा. तो लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोयोटा. सेरागैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोयोटा. अब ये 3 एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में है. चौथा एग्जाम्पल वहां पे बनाना है ऐसे. और एक्टोकार्पस कैसे होता है? सिंपल ब्रांच्ड होता है. ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसका वो रहेगा. अरे सिंपल ब्रांचेस. ये क्या होता है? एक्टोकार्पस. समझ में आया? देखो इधर एग्जाम्पल देखो और अपने हिसाब से जैसे भी. ये तो याद हो गया अभी सबको, लेकिन अब कौन सा किसका है वो भी याद होना चाहिए ना. स्ट्रक्चर आ जाएगा, बोलेगा किसका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये क्या है? लैमिनेरिया. कैसे याद रखोगे? मेरे को याद करना. सिंगल लंबा सा इंसान, लैमिनेरिया. फिर एफ से फ्यूकस. फ्यूकस का एफ और वो उल्टा एफ, तो ये फ्यूकस. और डिक्टोयोटा में डाइवर्स ब्रांचेस आते हैं. देखो ना, सिंगल्स में फिर उस और ब्रांच से और ब्रांचेस, फिर और ब्रांच से और ब्रांचेस निकल रहे हैं. तो डाइवर्सली ब्रांचेस जा रहा है, तो ये होता है डिक्टोयोटा. ठीक है, समझ में आया?
हाँ, तो एग्जाम्पल क्या है? अरे कहाँ गया? हाँ, एग्जाम्पल कौन से है? सेरागैसम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टोयोटा। तो लैमिनेरिया कैसे होता है? यहाँ पे होल्ड फास्ट, स्टॉक, ये क्या हो जाएगा? लैमिनेरिया। ये क्या है? एफ से फ्यूकस, तो उल्टा एफ बनाने का। ये क्या हो जाएगा? बोलो, फ्यूकस। और डी से डिक्टोयोटा। तो एक सिंगल ब्रांच से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रहे हैं, उनसे और फिर उनसे और। ये क्या हो जाएगा? डिक्टोयोटा। समझ में आया? तो फियोफाइसी के एग्जांपल, पहला सेरागैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोयोटा। कैसे याद रखोगे? सेल्फ डिफेंस। समझ में आया? यहाँ पे इसमें फियोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है, किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? क्या नहीं बताया? कि किस में बताया है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर सेल वॉल आउटर लेयर कैसी बनी हुई होती है? और इनर लेयर कुछ भी, सॉरी, एलोपॉजी। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉडीज किसमें प्रेजेंट होती है? क्लोरोफाइसी। क्या नाम है उनका? क्या? पायरेनोइड। दे स्टोर प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च। ठीक है, क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स बताओ। क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, क्लैमिडोमोनास, सॉरी, क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स, पहला कैसे होता है ये? यूनिसेलुलर। दूसरा वोल्वॉक्स, कैसे होता है ये? बोलो। तीसरा बोलो, ये कैसे होता है? चौथा ये कैसे होता है? पांचवा ये कैसे होता है? ठीक है, वोल्वॉक्स क्या है? फुटबॉल शेप। कॉलोनियल है, रिप्रोडक्शन कौन सा दिखाता है? ऊगैमस। कैसे दिखाता है? ऊगैमस। ठीक है, जब ये वर्ड आए तो किसकी बात चलेगी? फियोफाइसी की, या फिर ब्राउन अलगी। ठीक है, समझ में आया सबको? अब इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। किसका? फियोफाइसी का। ठीक है, यहां तक के सारे डायग्राम स्ट्रक्चर सबको समझ में आए? ये क्या है? एक्टोकार्पस। अभी देखो, ये जो डायग्राम है स्केमेटिक है। एक्चुअल में देखो लैमिनेरिया कैसे दिखता है। वही लीव दिख रहा है, लंबा सा सिंगल लीव। ठीक है, जो फ्यूकस होता है देखो कैसे दिखता है। और डिक्टोयोटा देखो कितने सारे ब्रांचेस रहते हैं इसके।
प्रोफ्यूजली ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। फ्यूकस में होते हैं एयर ब्लैडर, किसमें? फ्यूकस में। ये करते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प। समझ में आया? अल्गिन, अल्गिन क्या है? बोलो, अल्गिन क्या है? हाइड्रोकोलोइड। क्या है अल्गिन? हाइड्रोकोलोइड, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। इसमें भी 3 टाइप के रिप्रोडक्शन हो गए क्लोरोफाइसी की तरह। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाय फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देखो मैंने बोला ना 2 फ्लैजेला, पाई फ्लैजेला, तो मोटाइल तो रहेगा लेकिन शेप कैसे रहेगा? पियर। अब पियर होता है इस तरह से, ठीक है। तो पियर शेप देखो बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। अब ये कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। अब अनइक्वल फ्लैजेला किस में देखा था? नहीं, कभी तो पढ़ा है क्या अनइक्वल फ्लैजेला? चलो मैं हिंट देता हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा? यूग्लेनोइड्स। 2 फ्लैजेला होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। जब लाइट प्रेजेंट होगी तो वो कैसे एक्ट करेंगे? ऑटोट्रॉफिक। लाइट के एब्सेंस में मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रेश स्टैग्नेंट। कौन सा? स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर बायफ्लैजेलेटेड जूस्पोर और फ्लैजेला कैसे होते हैं? अनइक्वल। और जूस्पोर का शेप कैसे होता है? पियर शेप। समझ में आया? अब इसके अंदर भी क्लोरोफाइसी की तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इट कैन बी आइदर आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पर मेन चीज, इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, इसको झटके आते हैं क्या? अब इसके अंदर जो ऊगैमस स्पेसीज होता है, क्या? ऊगैमस स्पेसीज यूनियन। अब इनका जो गैमेट्स का जो यूनियन होगा मोस्टली कैसे होता है कि वाटर के अंदर गैमेट्स रिलीज होते हैं और वहां पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो ऊगैमस स्पेसीज होते हैं, किस कौन से? ऊगैमस फियोफाइसी, इसके अंदर गैमेट का जो यूनियन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो जो ऊगोनियम होता है ना, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, उसको हम ऊगोनियम बोलते हैं। उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन, मतलब ऊगोनियम के पास में मेल गैमेट आता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन विद इन ऊगोनियम इन ऊगैमस स्पेसीज, समझा? ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है? 3 टाइप के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली बाय फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बायफ्लैजेलेटेड। शेप कैसा है? पियर शेप जूस्पोर्स। समझ में आया? बोलो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आइदर आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। ऊगैमस स्पीशीज की खास बात क्या है? द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन ऊगोनियम, इतना है और याद रखना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? बोलो, इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? अरे पियोफाइसी के एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? पहला सैरागैसम, दूसरा एक्टोकार्पस, तीसरा लैमिनेरिया, चौथा फ्यूकस और पांचवा डिक्टियोटा। समझा यहां तक? देखो अभी जो जूस्पोर होते हैं कैसे होते हैं? पियर शेप। लेकिन जो मेल गैमेट्स होते हैं, वो होते हैं
वो हाँ वो भी पियर शेप ही होते हैं और 2 फ्लैजेला। ठीक है, तो आइदर जूस्पोर की बात की जाए या फिर सॉरी गैमेट्स की बात की जाए तो क्या रहेंगे, 2 फ्लैजेला और शेप कैसे रहेगा, पियर शेप। कैसे रहेगा, पियर शेप। समझा यहां तक, बोलो। तो ये हुआ हमारा। अब इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है इसको हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन सब की सेक्सुअल साइकिल्स को डिस्कस वो करना पड़ेगा, करेंगे कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक 3 टाइप के होता है। ठीक है, चैप्टर के एंड में, ताकि सबकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है वो एक बार हमको पता चले तो हमको कर सकते हैं कि कौन सा हैप्लॉन्टिक है, कौन सा डिप्लॉन्टिक और कौन सा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, समझ में आया। तो अभी हमारा हुआ यहाँ पर फियोफाइसी खत्म। ठीक है, वो सब भूल जाओ, अभी इधर ध्यान दो। चैप्टर कौन सा चल रहा है, नींद में कौन कौन है मेरे अलावा, मतलब मैं छोड़ के, आई एम अलाउड टू स्लीप। ठीक है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, एक थोड़ा आवाज निकालो, क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, द कलर ग्रीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, इसके जो सेल वॉल होती है, आउटर लेयर किससे बनी हुई होती है, इनर लेयर किससे बनी होती है, इसका जो साइज और शेप होता है कैसे होता है, वेरिएबल होता है। वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, नहीं तो पक्का है। क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल, अरे बोलो, क्लैमीडोमोनस, फिलामेंटस, बोलो, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, कॉलोनियल, वोल्वॉक्स और ब्रांच्ड कैरा। समझा यहां तक, याद है। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ starch and protein is stored in pyrenoids which are located inside chloroplast, and chloroplast is located inside cell of algae। ठीक है, याद है। बताओ क्लोरोफाइसी के एग्जांपल बताओ। पहला क्लैमिडोमोनस, दूसरा, तीसरा यूलोथ्रिक्स, चौथा स्पायरोगायरा और पांचवा कैरा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा, फियोफाइसी। क्या, फियोफाइसी, वो कैसी अलगी होती है, ब्राउन, ब्राउन कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथिन विच इज अ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, एंड ऑल्सो क्या और क्या प्रेजेंट होता है इन सबके साथ में, कैरोटीनॉइड्स। क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स। ये समझा, याद है। ठीक है, अब इसका जो शेप होता है वो सिंपल ब्रांच, कैसे होता है, सिंपल ब्रांच से लेकर प्रोफ्यूजली ब्रांच तक। ठीक है, सिंपल ब्रांच का एग्जांपल एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच कैल्प्स विच कैन रीच अप टू हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड दे हैव अ स्टॉक कॉल्ड एज एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, क्या, फ्रॉन्ड। ठीक है, याद है। इसके अंदर जो फ्लैजिला कितने होते हैं, 2। शेप कैसे होता है, पियर शेप, आइदर ज़ूस्पोर और आइदर गैमेट्स, दोनों का शेप कैसे रहेगा, पियर शेप। ठीक है, हाँ। रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फियोफाइसी में कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फियोफाइसी में कैसे होता है,
बोलो, हाँ, जूस्पोर्स नहीं, बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। बी वाई वाला बाय है, बी आई वाला बाय, बी आई वाला बाय, यानी दो। सो बाय फ्लैजेलेटेड पियर शेप जूस्पोर्स या पियर शेप बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। वहां पे फ्लैजेला कैसा होता है? अनइक्वल। कैसे होते हैं? अनइक्वल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आइदर आइसोगैमस, आइदर अनआइसोगैमस और आइदर ऊगैमस। और क्लोरोफाइसी में आइदर आइसोगैमस, आइदर अनआइसोगैमस और आइदर ऊगैमस। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। फियोफाइसी के अंदर फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहां पर, हाँ, इसके एग्जांपल बताओ, फियोफाइसी के एग्जांपल बताओ। पहला सेरागैसम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा डिक्टेट। ठीक है, लंबा सा इंसान बोलो, लैमिनेरिया, उल्टा एफ, डाइवर्स ब्रांच डिक्टेट। डायग्राम आ रही है माइंड में? ठीक है, फुटबॉल वोल्वॉक्स, यूनिसेलुलर बाइफ्लैजेलेटेड क्लैमिडोमोनास। ठीक है, पियर शेप बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर, किस में आएंगे? फियोफाइसी। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अलगी के लास्ट पड़ाव पे, वो है रोडोफाइसी। इसको क्या बोलते हैं? आ जाएगा, यार आना चाहिए ना इसमें। अरे आ जा नीचे यार। ठीक है, इधर ध्यान दो अभी, चलो। सो रोडोफाइसी कैसे होता है? रेड अलगी होता है, तो दे हैव रेड एथेलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा पिगमेंट? बोलो, आर फाइको इरिथ्रिन। आर फॉर रेड या फिर रोडोफाइसी। फाइको मतलब पिगमेंट और इरिथ्रिन मतलब रेड। समझ में आया? अब देखो, मोस्टली कैसे रह गए ये? मराइन रह गए, समंदर में रह गए। मैंने बताया था ना, वेवलेंथ, रेड लाइट वही नीचे तक जा पाती है। ठीक है, इस तरह से याद रखना कि डीप रह गए। सो दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब पानी में रह गए, लेकिन दोनों जगह, आइदर क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, इनसाइड वाटर बट क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर इटसेल्फ। ओके, और इन द डेप्थ, बहुत ज्यादा नीचे में भी रेड अलगी पाया जा सकता है। तो देखो, इन द डेप्थ इन ओशन वेयर रिलेटिवली लेस या लिटिल लाइट्स पेनिट्रेट्स। ठीक है, तो रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं हम? बोलो क्या बोलते हैं? रेड अलगी। रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइको इरिथ्रिन। समझा ये? रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइको इरिथ्रिन। हाँ, अब इनका जो हैबिटेट है वो कैसे होता है? मोस्टली मराइन होते हैं। अब मराइन में भी कहाँ होते हैं? बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, जहाँ पे लाइट आता है, पानी के अंदर भी कुछ सरफेस तक लाइट आता है ना, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। और इनटू द डेप्थ्स ऑल्सो, एकदम नीचे डेप्थ ऑफ द ओशंस में भी प्रेजेंट होते हैं, जहां पर वेरी लिटिल लाइट्स पेनिट्रेट्स। समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब ये यूनिसेलुलर रह गए, मल्टी सेलुलर रह गए। मल्टी सेलुलर, तो ये रहते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर। अब इनका जो वो होता है, बॉडी जो होता है इनका, मेन प्लांट बॉडी जो होता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इट इज डिविजिबल इनटू मैनी ऑर्गन्स, ऐसे बोल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फ्रॉन्ड होता है, होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप होता है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्लोरोफाइसी का कैसा था? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर मेन क्या है? जो फूड जो स्टोर होता है,
क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता था? क्लोरोफाइसी स्टार्च, फियोफाइसी लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, और जो रोडोफाइसी है इसमें फ्लोरोडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में? फ्लोरोडियन स्टार्च, और विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर, वेरी सिमिलर। अब स्ट्रक्चरली सिमिलर बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है फ्लोरोडियन स्टार्च का, वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन की तरह होता है। किसकी तरह? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। तो फ्लोरिडियन स्टार्च का इट इज स्ट्रक्चरली, ठीक है ना, क्वेश्चन में कभी कभी फंक्शनली डाल देते हैं, इसका फंक्शन सेम होता है, फंक्शनली नहीं, स्ट्रक्चरली सेम होता है। क्या? किस? फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। ठीक है, समझ में आया यहां तक के? बोलो, फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, अरे बोलो, फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज स्ट्रक्चरली, ये वर्ड ध्यान रखो, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। समझा? इसके एग्जांपल एंड में करते हैं। ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। अभी देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है इसमें दो चीजें याद रखना है। इसके अंदर फ्लैजेला थे, क्लोरोफाइसी में थे 2 to 8, ठीक है, फियोफाइसी में थे कितने थे? 2। अब रोडोफाइसी ना थोड़ा एक्सेप्शन चलता है, जो बाकी दो में उससे हमेशा अलग रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो फ्लैजेला होता है एब्सेंट होता है। किसमें? रोडोफाइसी में जो फ्लैजेला होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान में रखो। रोडोफाइसी में फ्लैजेला कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और रोडोफाइसी में फ्लैजेला कितने होते हैं? कितने होते हैं? अरे एब्सेंट होते हैं ना, 0 की भी कुछ वैल्यू होती है, 1 के आगे लगाया, ठीक, इधर ध्यान दो। चलो, सो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फ्लैजेला कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैसे, कौन सा टाइप दिखाते थे? तीनों भी, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस। रोडोफाइसी कैसा है? एक्सेप्शन चलता है थोड़ा, हाँ, ओनली ऑन ऊगैमस, दैट टू विथ नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ऊगैमस की डेफिनेशन कैसा है? लार्ज स्टैटिक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। अब यहाँ पे तो ऊगैमस का डेफिनेशन, अब जहाँ जब फ्लैजेला ही एब्सेंट है तो ऊगैमस का डेफिनेशन तो यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा है ना। स्टिल यहाँ पर जो रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं वो ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं विथ नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। समझा? उस लॉजिक में मत जाओ, अभी वो डेफिनेशन अलग हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि ऊगैमस का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है, वो तुमको समझाने के लिए बताया है कि लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है जिससे ऊगैमियम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो भी सही बोल रहा है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली ऊगैमस बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब इसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये देखेंगे हम जब सेक्सुअल साइकिल पढ़ेंगे इन सब का चैप्टर के एंड में। ठीक है, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखो। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो इधर, अभी हम रिप्रोडक्टिव, इधर ध्यान दो अभी सबके सब। अभी हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स का। उसमें 2 वर्ड आएंगे, एक होगा गैमेटोफाइट, एक होगा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब
हाँ, जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा। अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करती है तो वो डोमिनेंट स्टेज हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम गैमेटोफाइट। और अगर वो स्पोर प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलेंगे हम स्पोरोफाइट। समझ में आया गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या होता है? अब अलगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रही है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसे रहना चाहिए? क्या रहेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? गैमेट्स, जब गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए। तो मेन प्लांट बॉडी क्या रहेगी? गैमेटोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं ना, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी? गैमेटोफाइट। और जब गैमेट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट कैसा रहेगा? हैप्लॉइड। ठीक है, तो देखो अभी यहां पर मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये हो गया मेन प्लांट बॉडी का क्या हो गया? गैमेटोफाइट। यहां से बने हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इससे हुआ फर्टिलाइजेशन। फिर अभी गैमेटोफाइट से बनता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से डायरेक्ट मतलब जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से प्लांट बॉडी नहीं बनता है, प्लांट बॉडी से बनता है स्पोरोफाइट, एक नया। ठीक है, वो स्पोरोफाइट के अंदर फिर मियोसिस होता है और फिर उससे स्पोर्स बनते हैं, और फिर स्पोर जब प्रोड्यूस होते हैं तब जाके मेन प्लांट बॉडी डबल से बनता है। तो देखा ना कितना कॉम्प्लेक्स है कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, वो पहले गैमेट बना रहा है, गैमेट से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेन प्लांट बॉडी बने। ठीक है, ह्यूमंस में तो ऐसे ही होता है ना, मेल फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अभी अलगी में अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या बनना चाहिए? अलगी, बेबी अलगी। ठीक है, लेकिन ऐसे होता है? नहीं होता है। गैमेटोफाइट से बन रहा है, जाइगोट से बन रहा है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट कैसे रहेगा? अभी यहाँ पे डिप्लॉइड हो जाएगा, तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड रहेगा, ये क्या रहेगा? डिप्लॉइड। फिर स्पोरोफाइट डेवलप होगा। ठीक है, फिर स्पोरोफाइट से बनेगा, उसमें मियोसिस होगा और उससे स्पोर बनेंगे। स्पोर कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। और फिर जब ये स्पोर जर्मिनेट हो गए तब जाके बनेगा गैमेटोफाइट, यानी मेन प्लांट बॉडी, यानी मेन अलगी। समझ में आया? दिख रहा है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट है कितने कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया? सो रोडोफाइसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ओनली oogamous बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स विथ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ में आया? ये लाइन का मतलब समझ में आया क्या होता है? ठीक है, सो ऐसे रोडोफाइसी इट शोज all the mode of sexual reproduction. It is true or false? False, because they only show oogamy, yeah, they are oogamous. हाँ, दो सबसे ज्यादा फ्लैजेला किसमें प्रेजेंट रहेंगे? क्लोरोफाइसी में, फ्रॉम 2 to 8, ओनली 2 फ्लैजेला फियोफाइसी, और फ्लैजेला absent रोडोफाइसी, पियर शेप फियोफाइसी। समझ में आया? हाँ, अब इसके एग्जाम्पल। अब रोडोफाइसी के 4 एग्जाम्पल याद करने। तो कल मैंने पढ़ाया था अगर याद है? अगर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बोलो, ग्रेसिलेरिया एंड सो रेड अलगी के एग्जाम्पल क्या है? ग्रेसिलेरिया एंड गैलेडियम। इन दोनों से क्या मिलता है? अगर ये दो याद है? याद है? हाँ, पोरफायरा सुना है कभी? 9th 10th में सुना होगा पोरफायरा। 9th 10th तुमने पढ़ा ही नहीं है, उससे पहले कभी सुना होगा? चलो अच्छा याद है।
सो पोरफायरा याद है, सैरागैसम, लैमिनेरिया एंड पोरफायरा। सैरागैसम और लैमिनेरिया किसके एग्जाम्पल है अभी? फियोफाइसी के। और पोरफायरा रोडोफाइसी। तो सैरा ग्रेसिलेरियम, गैलेडियम, पोरफायरा। समझा यहाँ तक? 3 एग्जाम्पल याद हुए? अगर अगर से 2 और स्लिप से 1। ये तुमको 3 रेड एल्गी के ऑलरेडी याद थे जो कि कल हो गए थे। ठीक है, अब एक रेड एल्गी होता है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। मैनी के लिए क्या वर्ड यूज होता है? पॉली। पॉलीटेक्निक मतलब पॉलीमर्स मतलब सुने? पॉलीटेक्निक, पॉलीमर्स। पॉलीटेक्निक मतलब के एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस हो, टेक्निकल ब्रांचेस हो। पॉलीमर्स यानी एक सब्सटेंस जो कि सिंगल, इसका मतलब बहुत सा थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल की सिंगल चेन हो उसमें। पॉलीइथीन, पॉलीथीन, पॉलीइथीन। तो इथीन मॉलिक्यूल के बहुत सारे ऐसे लाइन से वो बनते हैं, उससे क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। इथीन क्या होता है? इथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H4। C2H2 का है? C2H2 किसका है? और ENE C2H4। तो पॉली के मीन्स होते हैं बहुत सारे। तो ये देखो, ये रेड एल्गी का एक एग्जांपल है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉलीसिफोनिया। और ये होता है पोरफायरा। कप के जैसे होता है, लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे कप की तरह होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बोलो ये क्या है? पोरफायरा। और ये क्या है? पॉलीसिफोनिया। समझ में आया? तो रेड एल्गी के एग्जांपल कितने हैं? 4। ग्रेसिलेरियम, गैलेडियम, ये क्या है? इनसे क्या मिलता है? अगर अगर। ठीक है। और पोरफायरा। पोरफायरा क्या है? एडिबल। और पॉलीसिफोनिया, ये क्या है? रेड एल्गी का एग्जांपल है ना। अब ठीक है, अब एडिबल से एक बात रखो, ध्यान में रखो। एडिबल रेड एल्गी तुमको पता है अभी क्या है? पोरफायरा। एडिबल ब्राउन एल्गी तुमको पता है क्या है? सैरागैसम एंड लैमिनेरिया। एडिबल ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। देखो इमेज में, देखे हो या नहीं हो? देखो ये क्लोरेला कैसा दिख रहा है? स्पाइरुलिना कैसा दिख रहा है? समझ में आया? तो ये हुआ हमारा यहाँ पर अलगी खत्म। ठीक है, तो घर थोड़ी जाना है क्या? हाँ, तो मतलब मेरा 11 तक ही लेक्चर है। 11 तक भी नहीं लेने वाला हूँ, 10:30 तक ही लूँगा। टाइम क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। चलो, अलगी आज खत्म हुआ। ठीक है, हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं अलगी पर।